हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो एमपीपीएससी का पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट बी ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इसके जो प्रमुख क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, यानी जो पर्वतों के बीच में स्थित पठार हो, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ पठार अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है तिब्बत का पठार जो हिमालय से कुनलून पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, और अनातोलिया का पठार जो पेंटिक एवं टॉरस श्रेणियों के मध्य स्थित है तुर्की में। तो अंतर पर्वतीय क्लियर हुआ, जिस पठार के चारों ओर पर्वत हो। अब देखते हैं पेनी प्लेन और पेडी प्लेन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्री में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। तो पेनी प्लेन को हिंदी में बोलते हैं सम प्राय मैदान। इसका बेसिक सा मतलब होता है नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप बने समतल मैदान। तो यहाँ जो आपको याद रखना है वो है अपर्दन। और किसके द्वारा अपर्दन? नदियों के द्वारा। इससे क्या होगा? समतल बन जाएगा, जैसे छोटा नागपुर पठार। पेदी प्लेन का मतलब होता है पर्वत पदीय क्षेत्रों में, जो पर्वतों के जहाँ से पर्वत खत्म होता है उसका जो प्लेन एरिया शुरू होता है पर्वत पदीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप। यहाँ किसका अपर्दन था? नदियों के द्वारा अपर्दन से पेनी प्लेन बन रहा था, और पवन के द्वारा पर्वत पदीय क्षेत्रों में जो अपर्दन होगा उससे पेडी प्लेन बनेगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शंक्वाकार स्थलाकृतियां बनती हैं। तो आपको ध्यान रहना है। एक चीज और याद रख सकते हैं पेडी प्लेन में कि ये चट्टानों के अपघर्षण से होता है। जो हवा के द्वारा चट्टानें काट दी जाती हैं उससे जो मैदान बनता है पेडी प्लेन होता है। यानी आप ऐसे देख सकते हैं जो एरिया चट्टानी एरिया घर्षण से जो शुष्क क्षेत्र हैं, या आप बोल सकते हैं सवाना एरिया। ठीक है, शुष्क क्षेत्र सवाना एरिया या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चट्टानों को हवा के द्वारा अपघर्षण से पेडी प्लेन बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे फिंगर लेग्स, बहुत महत्वपूर्ण है। फिंगर मतलब उंगली, मतलब उंगली के समान। देखिए आप इनको देखिए, ये है उंगली की तरह। तो ये कहाँ है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिंगर लेग्स स्थित है। ठीक है, उंगली की तरह दिख रही है, एक उंगली दो उंगली इस तरह से उंगली है। तो फिंगर लेग्स कहाँ है? प्री में आ सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में। यह 11 लंबी संकीर्ण लगभग उत्तर से दक्षिण झीलों का समूह है। उत्तर ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ, तो इसी तरह से फैली हुई है उत्तर से दक्षिण। तो आपको, और ये हिम घाटी मुख पर अवसाद के, मतलब जो हिम जमाव में जो अवसाद जमा हो जाता है उससे बनी हुई है। तो जगह आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क, और पूरब उत्तर से दक्षिण की ओर फिंगर की तरह फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे परजीवी शंकु। बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए परजीवी शंकु को समझने के लिए बिल्कुल बेसिक सा है कि ये है नीचे मैग्मा, पृथ्वी के नीचे मैग्मा है। मैग्मा गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठा, तो जो बीच बीच में नलकाएं होती हैं उनसे मैग्मा निकलता है। जैसे ए निकल रहा है, ए निकल रहा है, इन नलकाओं से मैग्मा निकल के फैलने लगता है। तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो परजीवी शंकु होती है। यानी जो मैन नली है, मैन नली से जो बीच बीच में नलिकाएं निकली होती हैं, उन नलिकाओं से जब इस तरह से फैलने लगता है तो परजीवी शंकु होते हैं। यानी ज्वालामुखी पर्वत में निकास नली के, निकास नली कौन हो गई? ये सीधी बड़ी वाली। निकास नली के अगल बगल से भी उद्गार होता है। जो उप निकास यानी छोटी छोटी नलकाएं जो साइड में होती है वो उप निकास नली के माध्यम से होता है। इसे ही परजीवी शंकु कहते हैं। इसमें कीमती पत्थर और धातु खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि मुख्य नली ये हो गई, और मुख्य नली से जो फिर छोटी छोटी नलकाएं बीच बीच में निकलती हैं उनसे लावा निकलने से जो आकृति बनती है वो परजीवी शंकु कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल है इटली का एटना पर्वत, आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सोलिंग प्रभाव। जब पानी गहरे स्थान से कम गहरे स्थान पर आता है तो तरंग की ऊंचाई बढ़ती है। जैसे आप ये वाली आकृति देख रहे हो, सबसे ज्यादा पानी गहरा यहाँ है। जहां जितना ज्यादा पानी गहरा होगा लहरों की ऊंचाई उतनी कम होगी। देखिए ऊंचाई, फिर यहाँ गहराई कम हुई तो लहरों की गहराई बढ़ी, फिर यहाँ ऊंचाई और कम, और जैसे जैसे इस तरफ आएगा तो जैसे जैसे गहराई कम होगी पानी की जो लहर की हाइट है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। यानी पानी गहरे स्थान से कम गहरे स्थान पर आता है तो तरंग की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह घटना सुनामी में देखने को मिलती है। तो सोलिंग प्रभाव आपको क्लियर रहना चाहिए।
पानी की ऊंचाई कम होगी, पानी की गहराई या ऊंचाई बोल सकते हो, पानी की गहराई डेप्थ कम हुई तो उसकी लहरों की हाइट क्या है, बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय जलवायु का बेसिक सा मतलब है जो पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में जलवायु होगी, यानी 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश के बीच जो पाई जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। याद रहे तो 30 से 45 लिख सकते हैं। अधिकांश वर्षा यहाँ ठंडी में होती है, और ठंडी में वर्षा होने से यहाँ फल बहुत अच्छे होते हैं, यानी रसीले फलों की खेती होती है। तो ये विशेषताएं हो गई, मध्य अक्षांश, अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में, रसीले फलों की खेती। इसके अलावा आप तापमान बताना चाहें तो वार्षिक तापांतर 10 डिग्री से 27 डिग्री के बीच रहता है, और वर्षा भी 40 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और किस मौसम में, ठंड के मौसम में वर्षा होती है, बहुत बड़ी विशेषता है। अभी किन क्षेत्रों में है, फ्रांस, दक्षिण इटली, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद कार्बन पूल, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से निकालकर ठोस या द्रव्य रूप में परिवर्तित कर संग्रहण किया जाता है और जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कार्बन पूल, सिर्फ इतना समझना है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ो और उसको संग्रहित, चाहे ठोस रूप में चाहे द्रव रूप में, जमीन के अंदर पहुंचा दो, तो ये कार्बन पूल कहलाएगा। नुब्रा घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है नुब्रा घाटी। कहाँ है, लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में। कौन सी नदियां मिलती हैं इसमें, श्वेक नदी और नुब्रा नदी। नुब्रा नदी की वजह से नुब्रा घाटी है, तो यहाँ श्वेक और नुब्रा नदियों का संगम है जो लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तीन भुजाओं वाली घाटी जो लद्दाख के बाग के नाम से भी जानी जाती है, तो लद्दाख का बाग है ये, तो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं हम अर्कियन। अर्कियन सेल समूह क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी बनी, लावा लावा गर्म लावा था, लावा जब ठंडा हुआ तो लावा के ठंडे होने से, पृथ्वी में लावा के ठंडे होने से जो चट्टानें बनती हैं वो अर्कियन सेल, यानी सबसे पहले दुनिया में जो चट्टानें बनी वो अर्कियन चट्टानें हैं। और कैसे बनी, लावा के ठंडे होने से। और जब लावा के ठंडे होने से बनी, उस समय जीव तो थे नहीं, तो इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआत स्टेज में थी जब बहुत ज्यादा गर्म थी पृथ्वी और लावा गर्म था। लावा गर्म था, पृथ्वी गर्म थी, ठंडा हुआ तो आर्कियन चट्टानें बनी। तो पृथ्वी के ठंडे होने से सर्वप्रथम इनका निर्माण हुआ है। प्रायद्वीप के 2/3 भाग पर अवस्थित है, यानी कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के पठारी क्षेत्रों में। इनमें जीवाश्म नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण